के DeFi, एक ऐसा प्लान जिसको चाइना में बनाया गया है और इसकी बातचीत चल रही थी लगभग आज से कई समय पहले। जुलाई से बात चल रही थी और अगस्त में इसको स्टार्ट किया गया और मार्केट में आए हुए इसको 14 दिन हुए हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें, पूरा महीना भी नहीं हुआ, 14 दिन हुए हैं, 14 डेज। और 14 दिन के अंदर मैं कहता हूं पूरा मार्केट खाली पड़ा है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। 14 दिन इस पृथ्वी पे आए हुए 14 दिन हुए हैं। और आपको क्लियर एक बात बताता हूं, अभी मैं एक वीडियो भी आपको शो करूंगा जिसमें आपको यह नजर आएगा। मैंने आज एक वीडियो देखी और मैं सच में बहुत इंप्रेस हुआ उस वीडियो को देखकर, जो कि ARK DeFi के प्लान के रिगार्डिंग है। वो वीडियो कंपनी सिस्टम की तरफ से, मैं कहता हूं क्रिएटर कम्युनिटी की तरफ से ऑफिशियली मार्केट में दिखाई गई, जिसमें हर एक जगह हुए सेमिनार के बारे में बताया गया। चाहे वो चाइना हो, मलेशिया हो, बैंकॉक हो, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग सिटी में दुनिया भर के सेमिनार हो चुके। इसकी इंफॉर्मेशन किसी के पास पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि लोगों ने अभी इसको ज्वाइन करना शुरू किया है। 14 दिन हुए, सोचिए, और 14 दिन में इतने सेमिनार कर दिए। आज मैं देखकर बड़ा हैरान रह गया। सब कुछ दिखाऊंगा, इसी मीटिंग में दिखाऊंगा, बस बने रहिएगा साथ में प्लान के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्लान में कितनी ताकत है, प्लान कहां से चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये समझते हैं। दोस्तों, प्लान का नाम है, सबसे पहले क्लियर रखेंगे, ARK DeFi। हम इसको बोलते हैं द गेम चेंजर। ये गेम चेंजर प्लान है दोस्तों, गेम चेंज करने वाला। इसकी जो लॉन्चिंग प्रोसेस था, इसका लॉन्चिंग प्रोसेस 3 दिन में बनाया गया था। 25 तारीख से पहले इसके नोट्स दिए गए थे, जिसको प्री सेल बोलते हैं। प्री सेल में इसके जेनेसिस नोट्स और लिक्विडिटी पूल को भरने के लिए सारा काम किया गया। 25 तारीख को लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया गया। 26 तारीख को इसका कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया और टोकन का क्रिएशन किया गया मार्केट में लाने के लिए। 26 तारीख को यह ऑफिशियली लॉन्च हुआ है। आप बोलेंगे कब लॉन्च हुआ है? 26 अगस्त को 2025 में यह लॉन्च हुआ है। पूरे विश्व भर में, पूरी पृथ्वी पर बाइनेंस के ऊपर लाइव किया गया था। बाइनेंस लाइव का मतलब क्या होता है? बाइनेंस के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग चलाई जा सकती है, यानी कि लाइव मीटिंग। बाइनेंस के ऊपर अनाउंस करने के लिए लाइव जूम मीटिंग नहीं बोलेंगे, लाइव मीटिंग चलाई गई और उसमें पब्लिकली इसके कॉन्ट्रैक्ट को लॉक किया गया सबके सामने, ब्लॉकचेन के ऊपर, BNB BAP20 स्मार्ट चेन। और 27 तारीख से स्टेकिंग शुरू हो गई, यानी कि 27 तारीख से आज तक का दिन है। लोग रुक ही नहीं रहे। एक हफ्ते में, ओनली 1 वीक में 26,000 लोग आ गए कंटिन्यूसली। इतने सारे लोग एक हफ्ते में, आज की डेट में 40,000 से ज्यादा लोग इस सिस्टम के अंदर हैं। मात्र 14 डेज में, 14 दिन के अंदर 40,000 लोग, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ARK DeFi एक चाइना से बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है और आज की डेट में ये किसी करंट टाइम पे किसी के हाथ में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। नो कंट्रोल, बिकॉज दिस इज डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट, 100% डिसेंट्रलाइज, जो कि मार्केट में छोड़ दिया जा चुका है BAP20 की ब्लॉकचेन के ऊपर, BNB स्मार्ट चेन। ये 99% लोग पूरे विश्व में यूज करते हैं इस ब्लॉकचेन को। मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है, 100% डिसेंट्रलाइज चीज को। BAP20 की ब्लॉकचेन, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, BNB स्मार्ट चेन फास्टेस्ट और सेफ एंड सिक्योर्ड ब्लॉकचेन है पूरे विश्व भर में। ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है टोकन मिंटिंग प्रोसेस के ऊपर, मिंटिंग एंड बर्निंग। मिंट करेगा, बर्न करेगा, आपको ऐसे पैसा कमाया जाता है। देखो, मिंटिंग प्रोसेस के बारे में तो आप गूगल कर लेना, क्योंकि डिटेल में जाऊंगा ना, ये पूरा का पूरा जूम मीटिंग बहुत लंबा हो जाएगा। मिंटिंग प्रोसेस पे काम करता है, ये टोकन के बदले टोकन जनरेट करता है। टोकन से टोकन जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर मिलती है इनकम। दोस्तों, लॉन्च ऑन 26 अगस्त 2025। ARK जो टोकन है, जिसका नाम ARK है, वो 26 अगस्त को लॉन्च हुआ था। लिक्विडिटी थी 50 मिलियन की। ओ माय गॉड, 50 मिलियन की लिक्विडिटी अवेलेबल थी। टोकन का प्राइस था $33, 33। बहुत मुश्किल से आप ये कहो कि 50 मिलियन जब लिक्विडिटी फर्स्ट डे में इनके पास थी, पहले दिन में,
तो प्राइस को जितना कम किया जा सकता था उतना कम करने की कोशिश करी और यहां $33 पे उसको लॉन्च मार्केट में कर दिया, $33। टोकन को मेंटेन करने के लिए दुनिया भर के पैसा इन्होंने खर्च किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दुनिया भर के टेक्नोलॉजी को डाला, आरसीएम, ईएम, एमसीएल, आरबीएस, वाईआरएफ। इसमें आरबीएस टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल है, जैसे ही टोकन का प्राइस ज्यादा ऊपर जाता है तो यहां पर यह टोकन को बेच देता है, ऑटोमेटिक इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एआरके का इसको बेच देता है टोकन को, जिससे प्राइस नीचे आ जाता है। और जब नीचे ज्यादा आ जाता है तो ये ऑटोमेटिक परचेस करके इसका प्राइस ऊपर ले जाता है। तो इसे कहते हैं प्राइस मेंटेनेंस करने की एक टेक्नोलॉजी, एक मैकेनिज्म। और ये 5 के 5 मैकेनिज्म इसीलिए बनाए गए हैं इस सिस्टम के अंदर, जिससे कि इसके अंदर काम किया जा सके सही तरीके से। क्योंकि ये प्रोजेक्ट दोस्तों मिंटिंग वाला है, यहां पर कोई स्पॉट ट्रेडिंग करने नहीं आया। जिन लोगों को ये शब्दों का मतलब नहीं पता, जिन शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, वो सिर्फ मेरी बातों को सुन लीजिए, जितना समझ में आया उतना अंडरस्टैंड कीजिए, जो समझ में नहीं आता उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो मैंने आपसे क्या बोला, इसमें इतनी सारे मैकेनिज्म डाले हुए हैं जिससे इसके टोकन के प्राइस को मेंटेन किया जा सके। दोस्तों इस प्लान को चलाने के लिए आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होने चाहिए। सेफपाल, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट जैसे वॉलेट्स का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। सेफपाल का इस्तेमाल हम करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट का इस्तेमाल लोग करते हैं, मेटामास्क और टोकन पॉकेट का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट नहीं है तो आप इस सिस्टम में एंट्री नहीं ले सकते, चला नहीं सकते, क्योंकि ये चलेगा तो चलेगा इन एप्लीकेशंस के ऊपर। ये वॉलेट है, ये वॉलेट चलते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। आई होप कि आपको ऑलरेडी पहले से मालूम होगा। आपको यदि अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपके पास ARK टोकन या USDT दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। $100 से मिनिमम आप ज्वाइन कर सकते हैं। $100 से ज्वाइन करेंगे तो आप एक्टिव यूजर बन जाते हैं। $100 से आप इस सिस्टम में एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों इस सिस्टम में है 4 इनकम। 4 तरीके की इनकम कैसी है? 4 इनकम में से पहली है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, दूसरी डायरेक्ट बोनस, तीसरा रैंक रिवॉर्ड, चौथा गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। ये 4 इनकम आपके सामने अवेलेबल है। इन चारों को जल्दी जल्दी से बता देता हूं। पहली इनकम सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सेल्फ का इन्वेस्ट करके आप अपना खुद का पैसा लगाकर कितना कमा सकते हो, इस चीज के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट के बाद आपको क्या मिलेगा, आइए एक बार समझते हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे एक होता है बॉन्ड और एक होता है सिंगल स्टेकिंग। ये 2 चीजें हैं, पहला बॉन्ड, दूसरा सिंगल स्टेकिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार जल्दी से बताता हूं। दोस्तों बॉन्ड बनाया गया है आप सभी लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए, और सिस्टम में इसका बेनिफिट क्या है, यहां पर विन विन सिचुएशन है, यानी सिस्टम का भी भला, आप लोगों का भी भला। आप बॉन्ड परचेज में जब एक्टिवेशन करते हैं तो इससे प्राइस जो होता है टोकन का वो मेंटेन करने में आसानी होती है, और इसका जो लिक्विडिटी पूल है LP वो भरता रहता है कंटिन्यूसली। लेकिन इसके अलावा जो सिंगल स्टेकिंग है आपके सामने, यहां पर ARK टोकन आप डाल सकते हो। ARK टोकन USDT से ARK बनेगा, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, वो आगे की चीज है। मेन पॉइंट को समझो, दिस इज द बेस। ये बेस चीज है, बेस जिसके ऊपर पूरा प्लान चलता है। ये सिंगल टोकन स्टेकिंग के ऊपर पूरा प्लान चल रहा है। ये जो बॉन्ड है ये आपके सामने टेम्पोररी अवेलेबल है, ठीक है। ये लिक्विडिटी पूल को भरने के लिए काम आ रही है। ये आज अवेलेबल है, आज आप इसको कर सकते हैं, कल ही आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ये बेस है इसका ये। और बॉन्ड परचेज एक एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है, जिससे सिस्टम भी मेंटेन पे रहे और आप सभी लोग भी प्रॉफिट में रहें, इसलिए बॉन्ड का ऑप्शन दिया गया है। अब अगर आगे आए और हम डिफरेंस बताएं आपको बॉन्ड परचेज और टोकन स्टेकिंग का, तो बॉन्ड में क्या फायदा होता है इसको ध्यान से पढ़िएगा। ज्वाइनिंग प्रोसेस बॉन्ड का क्या है कि यू कैन डायरेक्टली डिपॉजिट USDT BAP20 इनटू द सिलेक्टेड टाइम पीरियड एज मेंशन इन द बॉन्ड सेक्शन। ये जो नीचे मैं अभी आपको शो करूंगा टाइम पीरियड के हिसाब से, आप डायरेक्ट USDT BAP20 को इसमें डाल सकते हैं और ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये है बॉन्ड का तरीका, ठीक है। और इसके बाद आता है टोकन स्टेकिंग। टोकन स्टेकिंग में क्या होता है कि आप यू कैन स्वैप USDT BAP20 इनटू ARK टोकन। आप USDT को ARK टोकन बना सकते हैं। ARK टोकन बनाने के बाद आप इसमें इसको डिपॉजिट कर पाएंगे ARK टोकन को इसके प्लान के अंदर।
अब मैं आपको समझाता हूं इस दोनों में प्लान क्या क्या है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, देखिए जहां मैं पेंसिल चलाने जा रहा हूं उसके अंदर ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर आप इसको देखिए, ये बॉन्ड में और सिंगल स्टेकिंग में ये चीजें सेम है क्या? इसमें 30 दिन का प्लान, 90 दिन का, 180 दिन का, 360 दिन का प्लान है। इसमें भी 30 दिन का, 90 दिन का, 180 दिन का, 360 दिन का प्लान है। प्रॉफिट इसमें 0.7%, एक दिन का 0.8%। इसमें मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता जब हम बोलते हैं। दोस्तों जब 30 दिन में आप लगाओगे तो आपको डेली प्रॉफिट मिलेगा 0.70%, ठीक है, ये डेली प्रॉफिट आपका रहेगा। 90 दिन में आपका 0.80%, 180 दिन में 0.90, एक दिन का प्रॉफिट, 360 में 1% डेली आपको मिलता है, ठीक है। इसमें भी सेम है, 30 दिन में 0.7, 90 में 0.8, बाकी सब कुछ सारा का सारा सेम है। डिफरेंस क्या है कि बॉन्ड में आप डायरेक्ट यूएसडीटी से ज्वाइन कर सकते हैं और ये आज अवेलेबल है। आपको प्रॉफिट कैसे देगा? 30 दिन में ज्वाइन करने पर लगभग 5% अप टू लगभग 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर। 90 दिन में डालोगे तो लगभग 15%, 180 दिन में लगभग 20, 360 दिन में लगभग 25%। यानी कि मान लीजिए आपने $100 डाल दिए 30 दिन वाले प्लान में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिस्टम के अंदर होगी 101 या फिर 102 या 105, जो भी चल रहा होगा वहां डिस्काउंट रेट, उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा बॉन्ड के अंदर। जब तक बॉन्ड अवेलेबल है आप लोगों के सामने, आप बॉन्ड में करिए काम, इन्वेस्टमेंट करना है बॉन्ड में करिए। दोस्तों ये इसका बेनिफिट है जो मैंने आपको समझाया। अब टोकन स्टेकिंग में क्या होता है कि यहां पर 24 घंटे का प्लान अवेलेबल है। 24 घंटे यानी आज आपने पैसा डाला, आप कल अपना प्रिंसिपल लेके चले जाइए प्रॉफिट के साथ। आपका जो एक दिन का प्रॉफिट बनेगा 0.60% बनेगा, एक दिन का प्रॉफिट। देखिए ये जो टाइमिंग है, ये 30 दिन, 90, 180, 360 या ये 24 घंटा जो दिया हुआ है, ये सब क्यों दिया हुआ है? आपके प्रिंसिपल के लिए दिया हुआ है। 30 दिन में यदि आप लगाते हैं पैसा $100, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो 30 दिन के लिए सिस्टम में रहेगा और 30 दिन के बाद भी सिस्टम में ही रहेगा, वो अपने आप बाहर निकल कर नहीं आएगा। और 30 दिन के बाद आपका प्रॉफिट भी नहीं रुकेगा, आपका प्रॉफिट कंटिन्यू आता रहेगा और 30 दिन के बाद आप अपना पूरा पैसा बाहर निकाल सकते हैं। बस फर्क इतना है कि 30 दिन तक आपका जो $100 या जो भी आपका पैसा है, चाहे 30 दिन में, 90 दिन में, 180 दिन में, 360 में, कहीं पर भी लगा लो, आपने 30 दिन के लिए लगा दिए $100, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो 30 दिन के टाइमर के लिए सिस्टम के अंदर चला जाएगा। आपका 30 डेज का टाइमर चल जाएगा, टाइमर, और उस टाइमर के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट हर एक दिन टुकड़ों में आपके पास अनलॉक होता मिलेगा। अनलॉक यानी कि एक लॉकिंग पीरियड है जो कि आपको आपके प्रिंसिपल को टुकड़ों में अनलॉक करता है और 30 दिन बाद आपका सारा पैसा अनलॉक हो जाएगा। अब 30 दिन के बाद आपको निकालना है निकाल लो, नहीं निकालना तो कंटिन्यू प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा, प्रॉफिट प्लस कंपाउंडिंग। दोस्तों यहां कंपाउंडिंग का भी सिस्टम है जो कि अपने आप में बहुत प्यारा है, कंपाउंडिंग यहां पर हो जाती है। ये प्लान मैं आपको जो बता रहा हूं आज की डेट में, ये एक्चुअल में दोस्तों ये रियल प्लान है। मतलब कुछ होते हैं चीजें जिसमें हम कहते हैं अरे सर ये आएगा, चला लो 2-3 महीने का प्लान है, 2-3 महीने चल जाएगा, इतना चल जाएगा। यहां नहीं कह सकते आप, यहां पर ये सीन नहीं है। ये जो आप AR के देख रहे हो, ये 2-3 महीने के लिए मार्केट में, 6-7 महीने के लिए, साल भर के लिए मार्केट में नहीं है, ये ज्यादा समय के लिए है। कैसे है अभी आगे बताऊंगा आपको। पहले ये समझ गए होंगे आप 30, 90, 180, 360, जैसे कि 24 घंटे वाला प्लान है, तो 24 घंटे में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज आप इन्वेस्टमेंट कीजिए 100, 24 घंटे बाद आप अपना पैसा निकाल कर ले जाओ। अगर नहीं निकालते तो 0.6% आपको डेली यहां पर प्रॉफिट मिलता रहेगा, उस पर कंपाउंडिंग होती रहेगी। कंपाउंडिंग मतलब आज $100 डालोगे, कल आपको $1 का बेनिफिट अगर हो गया तो अगले दिन आपको इन दोनों को मिला के $101 के ऊपर प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है तो मैं बता देता हूं एक बार। सेल्फ स्टेकिंग का सीन आप समझ गए, आप खुद का पैसा डालोगे, सेल्फ स्टेकिंग में आपको क्या मिलेगा आपको समझ में आ गया, इट इज क्लियर। दोस्तों लोग अभी बॉन्ड का फायदा उठा रहे हैं, बॉन्ड अगर अवेलेबल है तो लोग बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट डॉलर डाल के, डॉलर डालते जा रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैंने अभी कल ही लगभग 360 दिन में 1% डेली के लिए $10,000 का इन्वेस्टमेंट करवाया है। एक दिन मतलब
कल की बात है, रात की, मैंने $10,000 का इन्वेस्टमेंट करवाया 360 दिन के लिए, 1% पर डे का। और उन्होंने जब $10,000 डाल दिया 360 में, तो लगभग यहां जो 25% लिखा है अप टू, दोस्तों उनको प्रॉफिट मिला $400, आप उनको एक्स्ट्रा मिल गए। आज उनकी इन्वेस्टमेंट है $10,400। समझ रहे हैं आप? $10,400 की इन्वेस्टमेंट उनको मिल गई उनके सिस्टम के अंदर। तो ये अपने आप में बेनिफिट है बॉन्ड का। बॉन्ड अवेलेबल है तो आप यूज करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा इनकम आ जाता है डायरेक्ट बोनस, आरओआई ऑन आरओआई। डायरेक्ट बोनस सुनकर आपके दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि आपने किसी को कनेक्ट किया तो उसके इन्वेस्टमेंट से ऑन द स्पॉट इंस्टेंट पे आउट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति को आप कनेक्ट करते हो अपने डायरेक्ट में, सबसे पहली चीज को समझिए कि आपको केवल यहां पर ये वाली इनकम अपने डायरेक्ट मेंबर से मिलती है जो आपके फर्स्ट लेवल पे जुड़े होते हैं। डायरेक्ट मेंबर से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 10% का। जो 10% मिलेगा आपको मिलेगा उसके प्रॉफिट का। यानी कि सबसे पहले देखेंगे, इनवाइट एटलीस्ट वन वैलिड यूजर टू अनलॉक 10% डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड। इसका मतलब यह होता है कि ये हो आप, और आपने मान लीजिए 2 लोगों को कनेक्ट कर दिया है। एक ने लगाए $10,000, एक ने लगाए $5,000। ठीक है, $10,000 वाले का 1% के हिसाब से $100 पर डे का प्रॉफिट होगा, $5,000 वाले का $50 पर डे का प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों के प्रॉफिट से आपको 10-10% डेली मिलता रहेगा, क्योंकि वो डेली कमाएंगे तो आपको डेली देकर जाएंगे। ये आपके लिए 10% डायरेक्ट बोनस, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट आपको मिल जाता है, जो कि अपने आप में जबरदस्त है। तीसरा आता है रैंक रिवॉर्ड। तीसरा है दोस्तों रैंक रिवॉर्ड। रैंक रिवॉर्ड तीसरी इनकम है दोस्तों। इसके अंदर पूरी 15 रैंक अवेलेबल हैं। 15 रैंक, आज की डेट में 15 रैंक कैसे अचीव होती हैं जल्दी से बताता हूं दोस्तों। यदि आप यहां देखो तो पहली रैंक का नाम है S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, ऐसे करते करते S15, 15 रैंक अवेलेबल है यहां पे। पहली रैंक को अचीव करने के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट $100 का होना चाहिए, 5,000 का टीम का बिजनेस होना चाहिए, 2 कम से कम डायरेक्ट मेंबर एक्टिव होने चाहिए, एक्टिव। 5 से 10% का प्रॉफिट आपको बिजनेस से मिल जाता है। S2 बनने के लिए $500 खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 20,000 का टीम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 3 डायरेक्ट एक्टिव होने चाहिए, 10 से 20% का प्रॉफिट आपको मिल जाता है। बाकी S3 के लिए 1,000, 50,000 का बिजनेस, 5 डायरेक्ट एक्टिव मेंबर और 15 से 30% का बोनस मिलेगा। इसमें जो आपकी इनकम हो जाएगी S1 में, ये एक अंदाजा बताया गया है, S1 पे $3 से $10, मतलब $10 लगभग डेली आने लगेगा। S2 पे आपका लगभग $30 से $40, S3 पे आपका देख सकते हो लगभग $100 एवरेज आपका रहेगा, S4 पे आपका $300 से $600, 1000 से 2000, S5 पे 3000 से 6000, S6 पे 8,500 से 17,000, S7 पे, ऐसे करते करते नीचे इनकम जा रही है बहुत ज्यादा बड़ी वाली। अब इनको अचीव कैसे करना है, देखिए यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एग्जांपल क्या है, ये हो आप, दिस इज यू, और आपने मान लीजिए 3 लोगों को कनेक्ट कर दिया, सॉरी 4 लोगों को कनेक्ट कर दिया आपने। अब ये चारों लोग काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना बिजनेस बना रहे हैं, सभी लोगों के नीचे टीम है, सब कुछ है। सिस्टम क्या करेगा, सभी लोगों का टोटल बिजनेस काउंट करेगा। इसने करवा दिया 10,000 का, इसने करवा दिया 3,000 का, इसने 8,000 का, इसने 9,500 का। सबसे ज्यादा बिजनेस जिसका होगा वो माना जाएगा बिग बिजनेस, बड़ा बिजनेस। इसे कहते हैं पावर। पावर। और बाकी जो होगा वो होगा छोटा वाला बिजनेस, उसे कहते हैं वीकर। तो जो वीकर बिजनेस है आपका, छोटा वाला बिजनेस है, वो आपका रैंक के लिए काउंट किया जाता है। तो यदि आपका ये वाला बिजनेस स्मॉल है तो 3,000 प्लस 8,000 प्लस 9,500 होता है 21,500 स्मॉल में। स्मॉल बिजनेस 21,500, और S2 बनने के लिए, स्मॉल बिजनेस S2 बनने के लिए स्मॉल में $20,000 का बिजनेस चाहिए। आपने 21,500 का दे दिया, आप बन जाओगे रैंक अचीवर। ये बहुत इजी है, रैंक अचीव करना इजी है। जो लेग
अब यहां पर मान लीजिए आपने 10 लोगों को कनेक्ट कर दिया, 10 लोगों में सब सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जो लेग सबसे बड़ी होगी, मैं कहता हूं $1 भी ऊपर यदि होगा तो वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये रैंक अचीवमेंट करके बहुत 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 बड़ी इनकम आप बना सकते हैं, बहुत प्यारी इनकम बना सकते हैं। इसके अंदर एक कंडीशन ये हो जाती है, कुछ लोग पूछते हैं सर मान लीजिए हम S1 हैं और हमारे नीचे कोई S1 बन जाए तो हमें क्या मिलेगा। S1 से आपको आपके पास 10% की इनकम आएगी उसके प्रॉफिट की। S1 के प्रॉफिट की आपको 10% की इनकम आएगी सेम रैंक पर होने की वजह से। और ऐसा होगा दो बार, मतलब 2 लोगों के साथ। S1 आपके नीचे मान लीजिए एक S1 ये है, उसके नीचे एक S1 ये है, तो आपको इसका भी 10% मिलेगा और इसके नीचे वाले का भी 10% मिल जाएगा। लेकिन उसके नीचे कोई S1 आएगा तो तीसरे व्यक्ति से एक सिंगल लाइन के अंदर तीसरा कोई रैंक अचीवर बनेगा तो यहां से आपको इनकम नहीं आएगा। क्यों? ये लिखा हुआ है 2 peers ऑन द सेम लाइनेज, यानी 2 सेम रैंक अचीवर एक सिंगल लेग में यदि होंगे तो 2 लोगों से तो आप कमा लोगे, जैसे कि आपने यहां से कमा लिया और यहां से भी कमा लिया, यहां से भी कमा लिया और यहां से भी कमा लिया, लेकिन इसके नीचे कोई आएगा तो वो तीसरे व्यक्ति से नहीं मिलेगा आपको प्रॉफिट। 10% इनके प्रॉफिट का आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है स्किप 1 लेवल। एक लेवल ऊपर भी यदि कोई निकल जाए आपके नीचे तो उससे भी आपको प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए ये हो आप हो S1, आपने 2 लोग कनेक्ट कर दिए, 3 लोग कनेक्ट कर दिए, ये है S1, ये है S2, ये है S3। देखो आप हो S1 पे, तो S1 से S1 पे तो पहुंच गया 10% का प्रॉफिट, 10%। S2 से आपको मिलेगा 5% का प्रॉफिट, बट S3 से कुछ नहीं मिलेगा। तो एक लेवल ऊपर यदि कोई निकल गया आपके नीचे आपकी टीम में, आप कोई भी रैंक पर हो, आप S2 पे हैं, आप किसी भी रैंक पे हैं, S2 पे हैं और आपके नीचे कोई S3 आ गया तो 5% आपको उसका मिलेगा, 5% आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आप S2 पे हैं और आपके नीचे कोई S4 आ गया तो उसका कुछ नहीं मिलेगा, उसकी टीम का कुछ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये एक तरीका होता है रैंक इनकम को समझने का, और ये वही समझ सकता है जो यहां पर टीम क्रिएटर, टीम मेंबर क्रिएट करने वाला बैठा हुआ है, जो दम रखता है कुछ करने का। ये चौथा इनकम है गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से समझा देता हूं दोस्तों। इसका नाम है चौथा, ये 4th इनकम है गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड, जो कि हर 12 घंटे में बांटा जाता है। S1 से लेकर S15 रैंक पर बांटा जाता है और लगभग 5 से 10% डेली टोकन यील्ड के हिसाब से बांटा जाता है, यानी डेली टोकन जितने भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं 5 से 10% उनका कैलकुलेट किया जाता है। मैकेनिज्म नोट क्या, ये देखो राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है ये और ये, आइए समझते हैं। देखो यहां पर एक फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक नंबर आपको मिलेगा, उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कितना है आपका। ये अभी साइड वाले चार्ट में आपको दिखाऊंगा। पर्सनल इन्वेस्टमेंट यानी कि कोएफिशिएंट गुणा, नीचे आएगा टोटल बिजनेस, ऊपर आएगा न्यू बिजनेस, जो भी होगा, गुणा डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन्स 5 से 10% जितने भी हैं उसके हिसाब से काउंट होगा। ये फॉर्मूला दिखाया जाता है आपके सामने। अब इस फॉर्मूले को लाइव एग्जांपल में आपको दिखाता हूं। पर्सनल इन्वेस्टमेंट को कोएफिशिएंट कहते हैं। मान लेते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट है $10,000 की, $10,000 की, ठीक है। तो हमारा, अब आप राइट साइड में देखें, यहां पर आपके ये है आपकी इन्वेस्टमेंट और ये है आपके नंबर, दिस इज योर नंबर, ठीक है। ये दोनों ही अलग अलग चीजें आपके सामने दी हुई हैं। आपको इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है, आपको नंबर भी दिखाया हुआ है। मान लीजिए 100 से 1000 के बीच में होगा तो आपको कोएफिशिएंट बोला जाएगा 0.8, 1000 से 3000 के बीच में 0.85, 3 से 4000 के बीच में 0.9, 3 से 5000 के बीच में 0.9, 5 से 10,000 के बीच में 0.95, 10 से 15 के बीच में 1। ये कोएफिशिएंट है, मैं इसको नंबर बोलता हूं।
एक तरीके से आपको रैंक, एक नंबर दिया जाता है। अब मान लेते हैं हमारा $10,000 का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि नंबर 1। ठीक है, आते हैं नीचे। तो यदि आप यहां देखोगे तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000 का, यानी नंबर 1 कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं नीचे $1,00,000 का बिजनेस आपका टोटल बिजनेस है और नया बिजनेस आया है $20,000 का, मान लेते हैं, गुणा पूरे सिस्टम में 5,000 टोकन मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट हुए टोकन, 5 से 10%। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आइए इस फॉर्मूले को उतारते हैं यहां आपके सामने। 1 गुणा 1,00,000, ऊपर आएगा 20,000 नया बिजनेस, गुणा 5,000। आपके सामने ये एक फॉर्मूला दिखा हुआ है, 1 मल्टीप्लाई 20,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 5,000। अगर आप 20,000 से 1,00,000 को भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो जवाब निकल कर आएगा 0.2। तो बनेगा 1 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 5,000। ठीक है, ये जो हमने इसको भाग दिया, डिवाइड किया, उसका जवाब निकला 0.2। अब आप यदि इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको गुणा करके देखेंगे तो जवाब निकल कर आता है $1,000। कुछ लोगों के सर के ऊपर से निकल गया होगा, हो सकता है। दोस्तों मेरी भी मैथ कमजोर थी थोड़ी सी, अब ठीक ठाक हो गई है इस इंडस्ट्री में आके, क्योंकि पैसे कमाने जरूरी है तो गिनना भी आना चाहिए। तो $1,000 का कैलकुलेशन हमने यहां पर निकाला है एक एग्जाम्पल देकर। ठीक है, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया। अब यहां पर टोकन रिलीज एंड विड्रॉल का सिस्टम समझते हैं। दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, जस्ट 1% कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर समझ गए, देखिए धंधा करने बैठे और आपको चाहिए आसान चीजें, तो धंधा आसान चीजों से नहीं होता, आसान होती है जॉब, आसान होती है जॉब, आसान बिजनेस नहीं होता। ठीक है, अगर आपको आज आप काम कर रहे हो, डेली का $100 आ रहे हैं, तो आप सोते हुए भी कमा रहे हो, कल को आप काम नहीं करना चाहते तो भी $100 आपको मिल जाएंगे डेली के, समझ रहे हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा झंझट या थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ानी पड़ती है। जैसे कि इसमें लिखा है प्रिंसिपल के लिए कोई कंडीशन आपके सामने नहीं है, प्रिंसिपल सीधा उठा के ले जाओ, बाहर एग्जिट कर लो, कोई रुकावट नहीं है। जैसे आपका सारा पैसा अनलॉक हो जाएगा, आप निकाल कर लेके चले जाइए। दूसरा, डिडक्शन विल बी अप्लाइड ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर डिडक्शन को अप्लाई किया जाएगा। टोकन विल बी बर्न, जितने भी बड़े बड़े लीडर आते हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रॉफिट आते हैं, प्रॉफिट कमाने वाले लोग आते हैं, जितने भी जो सिस्टम को फाड़ने की ताकत रखते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है अभी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है और अभी इस मीटिंग में भी बैठे होंगे कुछ ऐसे लीडर बैठे होंगे जिनको बड़ा मजा आता होगा बड़ा बड़ा बिजनेस करके बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमाकर सिस्टम को ड्रेन करने का। मुझे पता है कुछ लोग मजा भी नहीं आता, कुछ लोगों को मजा भी नहीं आता, तो कुछ लोगों की परफॉर्मेंस ही ऐसी हो जाती है कि सिस्टम थक जाता है उन लोगों को संभालते संभालते। ऐसे लोगों के लिए एक टोकन का यहां पर बर्निंग सिस्टम रखा हुआ है जिससे इस टोकन का प्राइस मेंटेन किया जा सके। टोकन का प्राइस मेंटेन करने के लिए जमीन फटे आसमान हर एक तरीका यूज किया जाएगा सिस्टम के द्वारा। दोस्तों ऑन द स्पॉट प्रॉफिट विड्रॉल के लिए 20% का टोकन जला दिया जाता है और आपको 20% टोकन जलाने के बाद दिया जाता है। ऐसा क्यों? जिससे प्राइस अचानक से ना गिर जाए। आप कोई चीज बेच देते हो, उसकी डिमांड कम हो जाए, मतलब अगर आपके पास कोई कीमती चीज है और आपने उसे बेच दिया तो उसके प्राइस पे जरूर फर्क पड़ेगा अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो। इसी हिसाब से यहां पर अगर आप 10 दिन में विड्रॉल करोगे तो 15% जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। 20% में 10% कटेगा और बर्न हो जाएगा। 30 में 5% कटेगा और बर्न हो जाएगा। 60 दिन में 0 कटेगा। अब कुछ लोग कहते हैं सर 60 दिन में क्यों ले हम, 30 दिन में क्यों ले हम, इतना तो ज्यादा दिन हो जाएंगे। मैं कहता हूं आप 10 दिन में लीजिए। 15% डिडक्शन कैसे होगा आइए समझते हैं। मान लीजिए $1000 का प्रॉफिट है और 10 दिन में विड्रॉल किया तो आपके 1000 के प्रॉफिट के 10 टुकड़े हो गए, यानी $100 आपको एवरी डे 10 दिन तक दिखेगा, यहां पर मिलेगा। लेकिन ये इन प्रॉफिट्स के अंदर से आपका 15% डिडक्शन हो जाएगा और जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का एक टोकन मैकेनिज्म है, रिलीज मैकेनिज्म, जो आपको समझना जरूरी है। इसका टोकन डेक्स स्क्रीनर पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप पर भी चेक कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप पर आप देख सकते हैं, कॉइन गैको पर भी देख सकते हैं। कॉइन गैको में सब दिख जाएगा, डेक्स स्क्रीनर पे भी दिख जाएगा। मीटिंग्स एंड सेमिनार, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं मीटिंग एंड सेमिनार की, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी, जो कि आपको मैं रियलिटी में दिखाऊंगा
कि सेमिनार आखिर में कहां कहां हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आपको ना इसकी पावर दिखे। आप ज्वाइन करते हैं नहीं करते, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। मीटिंग खत्म होने के बाद वो तो आप सोच लेना, लेकिन मैं मीटिंग में अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा, आपको इसकी शक्ति जरूर दिखाऊंगा। एक फाइनेंशियल डिस्क्लेमर दिया जाता है आपको हमारी कम्युनिटी के द्वारा, जिसमें आप लोन पर पैसा नहीं लगाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई जिंदगी सेट हो गई, अब लोन पे लगा देते पैसा। तो दोस्तों यहां पर मैं कह रहा हूं कहीं मत लगाइएगा, कहीं नहीं। लोन पर पैसा कहीं नहीं लगाना चाहिए, गारंटी पर नहीं लगाना, क्रेडिट कार्ड पर उधार लेकर मत लगाइएगा। क्लियर एंड कट फंडा बता रहा हूं, क्लियर एंड कट। ये सब चीजें यहां नहीं चलता, हमारी कम्युनिटी में नहीं चलता, हम इस चीज को अलाउ नहीं करते। ठीक है, अभी तक की आपने पीपीटी सारी चीजें देख ली, अब हम बात करते हैं इसकी मेन चीज के ऊपर। एक आपको वीडियो दिखाता हूं। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो वो सारे सेमिनार हैं, और जितनी भी डेट आपके सामने लिखी आएगी, जितनी भी डेट आपको दिखेंगी, एक एक करके डेट लिखी आएगी और हर एक सिटी का, कंट्री का नाम लिखा आएगा। जरा ध्यान से देखिएगा।